नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो प्रशासनिक सेवा में जाएं और हर वर्ष लाखों लोग प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर पाते हैं, लेकिन उसमें से चंद लोगों को ही सफलता मिल पाती है। आप लोग बहुत सारे मेल भी हमें भेजते हैं कि मेरा सिलेक्शन प्रशासनिक सेवा में होगा या नहीं होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष के नज़रिए से वो कौन से ग्रह होते हैं, वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब कोई व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में पहुंच जाता है। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ, अपने सहयोगियों के साथ आपके संबंध ठीक न हो, बार बार विवाद होता हो, तनाव होता हो, बहस होती हो, तो ऐसी स्थिति में अपने काम करने के स्थान पर रंग बिरंगे फूलों का चित्र लगाएं, बहुत अच्छा होगा। आपके ऑफिस का माहौल भी आपके लिए काफी बेहतर बन जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि कुंडली में वो कौन से ग्रह होते हैं जो प्रशासनिक सेवा में ले जाते हैं। देखिए, प्रशासन के मुख्य रूप से दो ग्रह हैं। एक है राजा यानी सूर्य और दूसरा है सेनापति यानी मंगल। कभी कभी इसमें चंद्र की भूमिका भी होती है, लेकिन ज्यादातर सूर्य और मंगल ही प्रशासनिक सेवा के ग्रह माने जाते हैं। सूर्य की मजबूती से राज्य का उच्च पद व्यक्ति को मिलता है और मंगल की मजबूती से सेना या फोर्स का उच्च पद व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसके अलावा चंद्रमा भी बहुत बार देखा गया है कि उच्च पद दिलाने में व्यक्ति की सहायता करता है। कुंडली में एलिमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तत्व बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और अग्नि तत्व या पृथ्वी तत्व के मजबूत होने पर भी व्यक्ति प्रशासन में जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, कारोबार में लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। स्वास्थ्य आपका कुल मिला के इस समय बेहतर हो रहा है और इस समय अगर आप कोशिश करें तो आपको संपत्ति लाभ के योग भी दिखाई देंगे। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा बेहतर होगा। धन लाभ के सुंदर योग भी फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपको उपहार का, सम्मान का लाभ प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना है और ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आपको कर्जा लेना पड़े, कर्ज लेने की नौबत आ जाए। इस समय भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि आखिर वो कौन से ग्रह होते हैं, वो कौन सी स्थितियां, परिस्थितियां होती हैं जब व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में नहीं जा पाता। देखिए, अगर किसी कुंडली में सूर्य भी कमजोर हो गया और मंगल भी कमजोर हो गया तो प्रशासन का जो तत्व है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो एलिमेंट है, वो कमजोर होगा और आप प्रशासनिक सेवा में नहीं जा पाएंगे। अगर कुंडली में जल तत्व की प्रधानता होगी तो आप क्रिएटिव होंगे,
वायु तत्व की प्रधानता होगी तो आप इंटेलेक्चुअल होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज नहीं होंगी और प्रशासनिक सेवा में नहीं जा पाएंगे। अगर किसी कुंडली में बृहस्पति या शुक्र मुख्य ग्रह हो जाएं तो प्रशासनिक सेवा में जाना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में न्यायिक सेवा में, ग्लैमर फील्ड में, टीचिंग में जाने की संभावना ज्यादा होती है। अगर शनि की 7.5 उतर रही हो या ढैया उतर रही हो और उस समय आप तैयारी कर रहे हो तो भी प्रशासनिक सेवा में जा पाना कठिन हो जाता है, क्योंकि शनि कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, सफलता मिल पानी मुश्किल हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, इस समय बहुत सारे मौके आएंगे कि आपको क्रोध आए, इसलिए वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। परेशानियां मन में जरूर हैं, लेकिन व्यर्थ की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीजें बेहतर हो जाएंगी और इस कठिन समय में किसी मित्र के सहयोग से आपको सहारा भी मिलेगा और आपको लाभ भी होगा। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। सिंह राशि, परिवार में बेवजह के विवाद न हो, इसका ध्यान रखिए। धन लाभ के योग इस समय आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आराम नहीं मिल पाएगा, काम में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, डूबा हुआ धन इस समय आपको प्राप्त हो सकता है, कोशिश करिए। चेंज ऑफ प्लेस के स्थान परिवर्तन के योग भी इस समय आपके बने हुए हैं। अगर आंखों में कोई दिक्कत होती है तो आंखों की समस्या से आपको इस समय बचना चाहिए, वो आपके लिए जरूरी रहेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। जस्टिन मर्सिलीन सिद्दीकी ने हमें सवाल लिखा है। ये लिख रही हैं, इनकी जन्म तारीख है 21 अप्रैल 1997। जन्म का समय है 3:41 दोपहर को और जन्म का स्थान है दिल्ली। जस्टिन लिख रही हैं कि राजनीति विज्ञान में इन्होंने परास्नातक किया है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। क्या ये प्रशासनिक सेवा में जा सकती हैं? जस्टिन, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा आपकी राहु की चल रही है और अंतरदशा आपकी चंद्रमा की चल रही है नवंबर 2022 तक। अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें तो 2023-24 का एक अच्छा समय है। 2023-2024 पर आप फोकस करिए। इस समय में आपका प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन निश्चित रूप से हो सकता है। आपकी कुंडली में शिक्षा क्षेत्र में जाने की और प्रशासनिक सेवा में जाने की उत्तम संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आपकी कुंडली की मुश्किल यह है कि जो सूर्य वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, तो हमें मूलतः आपके सूर्य वाले पार्ट को मजबूत करना होगा। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार को सवेरे धारण करने से आपको लाभ होगा। आपके एक और सवाल का जवाब देंगे, साथ ही साथ चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, देखिए इस समय स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचिए और बेहतर होगा कि इस समय भगवान शिव को जल अर्पित करिए, मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, अपने वाणी का ध्यान रखिए,
अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और जो काम आप करने जा रहे हैं उस काम में जल्दबाजी मत करिए। धन की स्थितियां आपकी कुल मिला जुलाकर इस समय ठीक बनी रहेंगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, इस समय काफी व्यस्तता आपके लिए दिख रही है और इस समय आपके लिए व्यस्तता का फायदा भी दिख रहा है, धन लाभ के योग भी दिख रहे हैं। रिश्तों की जो समस्याएं हैं इस समय कोशिश करने पे वो हल हो सकती हैं। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 90%। अब ये जानते हैं कि प्रशासनिक सेवा में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो क्या उपाय करें। देखिए, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के प्रशासन में जाने की संभावना मजबूत होती है। इनको नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल देना चाहिए और साथ ही साथ नित्य प्रातः आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से प्रशासन में जाने की संभावना बढ़ेगी। साथ ही साथ ये सलाह लेकर के एक मूंगा भी पहन सकते हैं, वो इनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वृषभ, कन्या और मकर राशि में प्रशासन के गुण तो होते हैं, लेकिन संघर्ष की वजह से सफलता नहीं मिल पाती और अगर ये प्रशासन में जाते भी हैं तो काफी स्ट्रगल के बाद, काफी संघर्ष के बाद जा पाते हैं। इन लोगों को हनुमान जी की बहुत उपासना करनी चाहिए, खूब उपासना करनी चाहिए और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाना चाहिए। साथ ही साथ प्रशासन में सफलता मिले इसके लिए सलाह लेकर के इनको एक पन्ना भी पहनना चाहिए, वो इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जो लोग होते हैं वो सामान्यतः चंचल स्वभाव के होते हैं और आम तौर पर एक लक्ष्य पर ध्यान नहीं रखते। कभी सोचते हैं इस रास्ते पर चलेंगे, कभी सोचते हैं उस रास्ते पर चलेंगे। अगर आप प्रशासन में जाना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिए। साथ ही साथ सलाह लेकर के अगर आप एक नीलम पहने तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग शासन तो करते हैं लेकिन प्रशासनिक सेवा से नहीं, ज्यादातर राजनीतिक सेवा से या अन्य माध्यमों से इनके राजनीति में जाने की संभावना ज्यादा होती है। अगर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन है और आप प्रशासन में जाना चाहते हैं तो चंद्रमा को मजबूत करिए। सलाह लेकर के एक माणिक्य भी अगर आप पहने तो आपके लिए फायदेमंद जरूर होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, इस समय नए काम के मौके आपको प्राप्त होंगे, उसका फायदा होगा। धन की प्राप्ति भी आपको जरूर होगी और साथ ही साथ आपको मान सम्मान भी मिलेगा। शुभ रंग आपका चांदी जैसा रंग यानी सिल्वर और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, इस समय आपको व्यर्थ का तनाव नहीं पालना है। शिक्षा पर आपको बहुत ध्यान देना है और मन को अच्छा करने के लिए भगवान शिव को जल अर्पित करना है। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के लिए अगर आप कोशिश करें तो इस समय आपको धन का लाभ होगा और आपके करियर की स्थिति में सुधार जरूर होगा। शुभ रंग फिरोजी होगा आपका और भाग्य होगा 70%।
तो आज हमने प्रशासनिक सेवा पर चर्चा की है आपके साथ। बात आज की सलाह की भी करेंगे, लेकिन आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक दर्शक जिन्होंने निवेदन किया है कि उनका नाम ना बताया जाए, उन्होंने तेलंगाना यानी हैदराबाद से हमें मेल लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 14 जुलाई 1987। जन्म का समय है दोपहर के 1:59 और जन्म का स्थान है वडोदरा, गुजरात। मेल लिखते हैं हैदराबाद से। लिख रहे हैं काफी समय से नौकरी नहीं मिल पा रही है और आने वाले समय में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है कुंभ राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है इस समय जनवरी 2023 तक। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको अपनी आंखों का, अपनी मानसिक स्थिति का और किसी भी तरह की यूरिन इन्फेक्शन का या पेट के इन्फेक्शन का ध्यान रखना होगा जब तक कि वर्ष 2021 समाप्त नहीं हो जाता है। जहां तक नौकरी का प्रश्न है, 19 जून 2021 से लेकर के 21 नवंबर 2021 के बीच में, यानी जून से नवंबर के बीच में एक अच्छा समय आपके लिए दिख रहा है। इस समय निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन उसमें आपको स्थान परिवर्तन करना होगा। अब आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे और आपकी नौकरी की स्थिति अच्छी रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा करके आप जरूर पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। चलिए अब कार्यक्रम के अंत में जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, इसके बावजूद भी आपको यश नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और जब आप जल चढ़ा लेंगे तो आप देखेंगे कि लोटे के किनारे पे जरा जरा सी रोली लगी रह जाती है। इसी रोली का तिलक लगाएं मस्तक पर या अपने कंठ पर और इसके बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आप जरूर देखेंगे कि आपका नाम और आपका यश बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।